एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे चुनाव, 2 मई को आएंगे नतीजे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर महिला अपराधों के प्रति दिखाई गंभीरता। कहा, पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की समितियों को भंग करने पर गरमाई राजनीति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर साधा निशाना। और जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सामाजिक कल्याण का वेलफेयर ऑफिसर 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान किया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि असम में 3 फेज में चुनाव होंगे। केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 1 चरण में मतदान होगा। यह मतदान 6 अप्रैल को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। सभी जगहों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ यहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। वेबिनार को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की वित्तीय व्यवस्था चलती हुई अगर किसी एक बात पर टिकी हुई है तो वो है विश्वास। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का, विश्वास देश के विकास का। उन्होंने कहा कि सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा, गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सभी हमारी प्राथमिकता है। दादरा और नगर हवेली से सांसद मोहन डेलकर की मौत के मामले में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले में जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोहन डेलकर 16 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर गए हैं, जिसमें उन्होंने दादरा और नागर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल खेड़ा पटेल पर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि प्रफुल्ल खेड़ा पटेल द्वारा मोहन डेलकर को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बारे में मोहन डेलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी। हवाई यात्रा करने वालों को नागरिक उड्डयन निदेशालय ने बड़ी राहत दी है। डीजीसीए ने परिपत्र जारी कर घरेलू उड़ान संचालकों को अब ऐसे यात्रियों को टिकट की कीमत में रियायत देने की अनुमति दी है जो बिना बैगेज या केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं। पिछले कुछ समय से यात्रियों के लिए घरेलू उड़ान में सफर करना महंगा हो गया है, क्योंकि एयरलाइंस ने कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपने किराए में वृद्धि की है। हालांकि अब डीजीसीए के नए दिशा निर्देशों के अनुसार बिना किसी चेक इन बैग के देश के भीतर यात्रा करना जल्द ही सस्ता हो जाएगा। उत्तराखंड में सीमांत के लोगों को पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस के रूप में नई रेलगाड़ी का तोहफा मिल गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से टनकपुर स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर टनकपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए मां पूर्णागिरि नाम से जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अनिल बलूनी भी टनकपुर में मौजूद रहे। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि रेल मंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिला अपराधों पर गंभीर हैं। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं और बालिकाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में पुलिस पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार सभी मामलों में निष्पक्ष, विस्तृत एवं त्वरित जांच कर न्याय सुनिश्चित कर रही है। सीएम ने कहा कि पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में महिला अपराध अनुसंधान इकाइयां बनाई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेवा नियम 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अब स्थायी कैडर पर बहुत कम अधिकारी उपलब्ध हैं। अधिकतर अधिकारी प्रतिनियुक्ति अथवा विशेष सिलेक्शन के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों से अस्थायी तौर पर रखे गए हैं। इससे विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी। नए सेवा नियम बनने से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विभाग की जरूरत के अनुसार विशेष कौशल रखने वाला स्थायी कैडर सृजित हो सकेगा और राज्य एवं केंद्र सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति अथवा विशेष सिलेक्शन के माध्यम से भी सेवाएं ली जा सकेंगी। विभाग में नए पदों का सृजन होने से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। देश में किसान आंदोलन को लेकर सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस इस मौके को भुनाने की कवायद में जुटी हुई है।
प्रदेश में कल कांग्रेस 2 बड़े किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। ये सम्मेलन किसान सियासत साधने के साथ ही उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस की जमीन पर भी तैयार करने का काम करेंगे। इन किसान सम्मेलनों के जरिए जहां किसानों को साधने की कोशिश होगी, वहीं प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को फतेह करने की भी कवायद की जाएगी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में होने वाले ये किसान सम्मेलन उपचुनाव की दृष्टि से भी कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा जयपुर नगर निगम ग्रेटर की 27 समितियों को भंग करने के आदेश का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता दिख रहा है। सरकार के इस आदेश को ओछी राजनीति से प्रेरित बताते हुए भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज दिए एक बयान में कहा कि जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा बोर्ड में गठित समितियों को राज्य सरकार द्वारा निरस्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले को विद्वेष की राजनीति का निम्नतम उदाहरण करार दिया है। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सत्ता को दुरुपयोग करके जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा गठित संचालन समितियों को निरस्त करना गहलोत सरकार की तानाशाही की पराकाष्ठा है। किसान नेता और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव सूरतगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को अब देश भर में फैलाया जाएगा। इस दौरान योगेंद्र यादव ने सूरतगढ़ में कृषि कानूनों को लेकर किसानों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जनसंवाद भी किया। सूरतगढ़ में प्रेस वार्ता में उन्होंने देश के वर्तमान हालातों पर बेबाकी से चर्चा करते हुए दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रदेश में अब रिश्वतखोरों और भ्रष्टाचारों की अब खैर नहीं है। एसीबी लगातार इन पर शिकंजा कस रही है। जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामाजिक कल्याण विभाग के वेलफेयर ऑफिसर बलदेव राज को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। उसके साथ ही रिश्वत देने वाले राजेश शर्मा को भी एसीबी ने धर दबोचा। दरअसल सामाजिक कल्याण विभाग वेलफेयर ऑफिसर बलदेव राज ने यह रिश्वत क्रैच की रिपोर्ट सही करने की एवज में ली थी। एसीबी ने जाल बिछाकर रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों को ही पकड़ लिया। यह पूरी कार्रवाई एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने की। राजधानी समेत प्रदेश भर में एक बार फिर से तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में रविवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद 1 मार्च से आगामी 5 दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने के आसार हैं। जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी आरएस शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकतर भागों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान औसत से करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। अगले सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा स्थित भगवान जगदीश के मंदिर में डकैती की सनसनीखेज वारदात हुई। डकैती में डकैतों ने पुजारी और उसके भतीजे को बंधक बनाकर लाखों के जेवर चुरा कर ले गए। 4 डकैत मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुसे। पुजारी और उसके भतीजे को किया घायल। मंदिर के बॉक्स में रखे आभूषण चोरी कर ले गए। 2 डकैतों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा। करीब 400 साल पुराने मंदिर में पहली बार हुई डकैती की वारदात। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने की बात पर पुलिस और किसानों में लाठी भाटा जंग हो गई। पुलिस ने किसानों पर भांजी लाठियां, किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज और पथराव में कई घायल। पुलिस किसान में लाठी भाटा जंग। कोलवा थाना इलाके के धनावड़ा गांव की घटना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अतिक्रमण हटाने की बात, किसानों की फसलें नष्ट करने का प्रयास। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।